और ये जो भारत के जरिए बार बार पाकिस्तान को चेताया जा रहा है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, आतंकियों को हवाले कर दो वरना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं पीओके के लिहाज से भी? जी देखिए, बात यह है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये जो पीओजेके में आए हैं, ये उसका ऑफ शूट है। ये असल में ये बता नहीं रहे पाकिस्तान वाले, ये है तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान। ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है और ये लीड कर रहा है गाजी शहजाद अहमद, जिसने G20 के मौके पर भी कहा था कि वो इंडिया में श्रीनगर में ये कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, और बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने अपनी शुरू की थी जंगलों में, जिसको हमारे लोगों ने जाके एक्सपोज किया और फिर मैंने उसको मीडिया पे लेके आया और फिर पाकिस्तान को उसको अरेस्ट करना पड़ा और वो हम उस दुर्घटना से बच गए। ये फिर जेल में था, जेल से फिर ये भागा है और फिर ये अब ये इतला है कि ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। और इन्होंने 3 महीने पहले एक वीडियो मैसेज जारी किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है पीओजेके का, चौधरी अनवारुल हक, वो पीओजेके में शरिया नाफिज करे। और उसके जवाब में ही फिर पीओजेके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में अल जहाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हम सरकारी सतह पर जो है वो कश्मीर का जो जहाद है उसको हम फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे, और ये तकरीरें उन्होंने की जिस पे हमने बड़ा शोर मचाया। तो अब 3 महीने गुजर गए, शरीयत तो नाफिज ना हुई है ना होगी पीओजेके में। तो इन्होंने अब ये एक टेररिस्ट अटैक प्लान किया था, उसमें 4 लोगों का कहा जाता है कि ये आए थे, इनके पास सुइसाइड जैकेट्स भी थी, एमुनिशन था, हैंड ग्रेनेड थे, क्लैशनकोफ थी, और ये पूरी तैयारी में आए थे। लेकिन इनकी भिनक पड़ गई पुलिस को, किसी लोकल ने देख के पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो फिर वहां पे पुलिस जब गई है तो ये एक गार में छुपे हैं, वहां एनकाउंटर हुआ है इनके साथ, जिसमें इन्होंने एक हैंड ग्रेनेड फेंका है पुलिस पे और उसमें 2 पुलिस वाले जो है वो मारे गए और 6 शदीद जख्मी हुए। लेकिन फिर फायरिंग के तबादले में ये चारों दहशतगर्द जो है ये मारे गए, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है वो सगे भाई बताया जाता है। तो ये फैल रहा है काम पीओजेके में, और पीओजेके के अंदर इसको फैलाने से यहाँ की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको भी खतरा है, पाकिस्तान की फौज को तो खतरा है ही है, लेकिन इससे अब हमें भी थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस को नहीं मानते। तो देखते हैं अब ये क्या नई एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये क्या रुख लेती है, ये तो अभी देखना पड़ेगा हमें। जी अच्छा, एक बात और कल ये कही गई थी पीओके को लेकर, ये दावा किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए कि वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके में लोग ये कहने लगेंगे कि हमें भारत के साथ मिलना है। ये आवाज खुद पीओके से निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आप तो पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ते रहे हैं। आपको लग रहा है वो समय अब नजदीक आ गया है? हालांकि इससे पहले भी ऐसी आवाजें हमने देखी हैं, लोग तिरंगा हाथ में लेकर सड़कों पर आए हैं। देखें, वो ये तो एक कॉमन एक चीज़ होती है हर सोसाइटी में कि जब हालात नॉर्मल होते हैं तो लोग अपने दिन के रूटीन का काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं या जो भी करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन जब हालात तंग होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो एक टाइम आता है, उनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वो सड़कों पे आ जाते हैं। फिर वो मुतालबा करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि हमें ये दो, हमें ये हमारा मसला हल करो, लोड शेडिंग खत्म करो, महंगाई कम करो, बॉर्डर जो है इसके ऊपर जो टैक्सेस हमसे ले रहे हो ये नहीं लेने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेंशनें बढ़ाओ। जब उनकी गवर्नमेंट जब तशद्दुद करती है, वायलेंस करती है, लाठी चार्ज, आंसू गैस करती है, गोली भी चला देती है, हाँ। तो फिर वो समझ जाते हैं कि यहां से कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो आगे पीछे देखते हैं। हमारे लिए आगे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को पता है कि 26 अक्टूबर 1947 से हम भारत का टूटा अंग है। हाँ। और मैं आपको ये बता रहा हूं
कि राजनाथ सिंह के जो बयान आ रहे हैं ये बड़े हौसला अफजा हैं। लोगों में बहुत खुशी है इन बयानात से। और पीओजेके के लोग, अगर आज आपको सुनाई नहीं देती उनकी आवाज हाँ। कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में ये आवाज नहीं है। पीओजेके एकदम। के मेजॉरिटी जो है यूथ और महिलाएं, वो इंडिया में शामिल होने के लिए बेचैन है। खास तौर पर जो उन्होंने मोदी जी की और पॉलिसी ये देखी है, बेचैनी 3 इसलिए भी तलाक। बढ़ रही है ना, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर और कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर है, और इसीलिए भारत में बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ये साफ संकेत दे रहे हैं कि संभल जाओ पाकिस्तान अभी भी, वरना इस बार टुकड़े 2 नहीं बल्कि 4 होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं टाइम और देना चाहती थी, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर